हमारे साथ जो है वो YouTube से है। YouTube से इन्होंने सवाल भेजा है हमारे पास। कविता जी का सवाल है और इनका ये कहना है कि इनके पास बाइंग प्राइस है 288 रुपए 44 पैसे की और 290 क्वांटिटी में इनके पास IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट एजेंसी के शेयर्स है इनके पास और 115 के आसपास भाव आ गया है। काफी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक साल में करीब करीब 20-30% के आसपास की गिरावट देखने को मिल चुकी है शेयर में। IREDA क्या करना चाहिए हरीश जी? IREDA बने रहे, ये भाव आएंगे वापस, कुछ नीचे के लेवल्स पे खरीदारी की भी राय होगी क्या आपकी? देखिए, एरिडा में अगर देखा है तो लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। कोई भी उछाल में स्टॉक प्राइस होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें बिक वाली और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। अगर देखा है तो स्टॉक प्राइस में रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स अगर देखा है तो ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जैसे आता है स्टॉक प्राइस, वहां से मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लग सकता है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि 130 के आसपास ही इसका मेजर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। ओवरऑल इनका नजरिया तो ऑब्वियसली पोजिशनल है और लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना जल्दी इसमें रिवर्सल तो नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो 130 का रेजिस्टेंस अभी देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में फिलहाल के लिए। सपोर्ट्स की बात करते हैं तो इमीडिएट बेस में 110 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट से उसके ऊंचे चलता है तो मुझे लग रहा है कि और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। बिल्कुल। तो ये राय IREDA के ऊपर आपने कविता जी को दी है। चलिए एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। क्या राय है आपकी, क्या सवाल है आपके? और जो शेयर लिए हैं ना सर, मैंने तो शेयर 383 के हिसाब से। आपने कौन से शेयर लिए शेखर? हेलो, जी शेखर बताइए, आपका सवाल बताइए हमें। मैंने टाटा पावर के शेयर लिए हैं सर 383 के भाव पे। तो शेयर है अभी वो 353 के आसपास भाव चल रहा है। क्या करूं कि और इन्वेस्ट करूं इसमें कि इसमें से निकल जाऊं अभी? 282 पे आपने लिया टाटा पावर, 381 पे चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। आप कह रहे हैं कि आपको ये जानना है कि निकल जाना चाहिए या और इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी। ठीक है, चलिए हरीश जी से पूछते हैं। हरीश जी, इनके पास 282 के भाव पे टाटा पावर के शेयर हैं और इस वक्त 382 के आसपास का भाव आ गया है। ठीक ठाक रिटर्न तो इनको मिल गया है, लेकिन क्या पोटेंशियल और ज्यादा है जाने की, ये पूछना चाहते हैं। ये सवाल इनका है। देखिए, टाटा पावर में हमने देखा है कि इनका अच्छे लेवल्स पे खरीदारी है और प्रॉफिट भी है। लेकिन अगर देखा चार्ट में अगर प्राइस के मोमेंटम देखते हैं तो लगातार एक कंसोलिडेशन में है। मुझे अंडर परफॉर्म कर रहा है थोड़ा बहुत, जिसमें कंपैरिजन देखते हैं तो दूसरे पावर स्टॉक्स के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर देखा है जो 400 के करीबन बार बार स्टॉक प्राइस चला जाता है, लेकिन वहां से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल 400 के लेवल निकलना जरूरी है, तब जाके थोड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। हावेवर अगर इनको निकलना है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत लंबे कंसोलिडेशन में है, ट्रेड करते नजर आ रहा है। तो मेरा रुझान यही रहेगा कि अगर इनको प्रॉफिट है, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। और उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एनटीपीसी में स्टॉक रहेगा, जहाँ पे इनको निवेश किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सीपीएससी सेक्टर में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी एक अच्छा बाय बन सकता है पावर सेगमेंट में ही। अगर चाहे तो उनको शिफ्ट कर सकते हैं एनटीपीसी में, पावर टाटा पावर से निकल के। बिल्कुल, तो टाटा पावर से निकल के आपको एनटीपीसी में शिफ्ट करना चाहिए। आपको अच्छा खासा रिटर्न यहां मिल गया। अब एनटीपीसी में पोटेंशियल दिख रहा है हरीश जी को, तो उन्होंने आपको एडवाइस ये दी है, आप स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए शेखर जी। चलिए यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद और तमाम व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। लगातार कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी हमारे पास क्वेश्चंस लगातार पोस्ट हो रहे हैं। आप भी अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहिए, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।